नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल अरविंद केजरीवाल ने आज ऐसा ऐलान किया है जिसे कह सकते हैं कि उसने ये कह दिया कि मैं चोरी भी करूंगा और सीना जोरी भी करूंगा। आम आदमी पार्टी अब इसे कुछ मिनट्स पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और यह ऐलान करती है कि अरविंद केजरीवाल अगर शराब घोटाले के कांड में जेल जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अगर ईडी उन्हें गिरफ्तार करती है तो सरकार दिल्ली के जेल से ही चलेगी, फाइलें जेल जाएगी, फैसले जेल में होंगे। ये व्यक्ति हिंदुस्तान में राजनीति के गिरते अस्तर को उठाने आया था और किस गर्त में चला गया है, ये सारी बातें। और हैरानी की बात है कि प्रेस वाले सामने तोते की तरह बैठे रहे, किसी ने सवाल तक नहीं किया कि यह इल्लीगल कदम आप अगर उठा रहे हो तो वो कितना गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राघव चड्डा और गोपाल राय ने कई सारी बातें कही, एक एक बातों पे मैं आऊंगा, लेकिन ये चोरी और सीनाजोरी का ये कैसा कांड है कि जरा इस तस्वीर को देखिए। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है। यहां 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं और इसमें एक शख्स, ये वही तोमर है जिसे फर्जी केस में, फर्जी डिग्री के केस में इसका वकालतनामा गया, बारने से बाहर किया। ये केजरीवाल का कभी लॉ मिनिस्टर हुआ करता था, उसको भी बगल में बिठा करके दुनिया जानती है कि कोर्ट ने इसे सजा दी, इसके नॉमिनेशन को कैंसिल किया गया, ये चोरी करते हुए सीधे सीधे पकड़ा गया। और आज जब केजरीवाल को जेल जाने की बारी आई है, ये व्यक्ति नेशनल मीडिया के सामने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत भी रखता है। तो केजरीवाल क्या करना चाह रहे हैं? देश की जनता और दिल्ली की जनता के कॉमन सेंस को वो चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बहाना लगाया है? अभी कल सुप्रीम कोर्ट से लताड़ पड़ी जब इसको समझ में आ गया कि चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार अब ये बदले नहीं जाएंगे, सारी पोल पट्टी, सारे दस्तावेज और सबूत ईडी और सीबीआई के पास पहुंच जाएगी। ये खाक छानते रह गए। पिछले 15 दिनों से ये नरेश कुमार को हटाने के लिए आसमान जमीन एक कर दिया कि एन कैन प्रकारेण ये जो चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार हैं उनको वापस एक्सटेंशन ना मिले। कल सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा और आज अरविंद केजरीवाल के चट्टे बट्टे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ गए। अब जरा सुनिए राघव चड्डा वो क्या कह रहे हैं। और आज उसी श्रृंखला में एक अपना आखिरी दाव जो भाजपा चलने जा रही है वो है अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी। बीजेपी को यह लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को किसी फर्जी मुकदमे में हम गिरफ्तार करने में सफल हो जाते हैं तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, दिल्ली की सरकार ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन मैं भाजपा को यह कहना चाहता हूं कि हम सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सांसदों ने, विधायकों ने, पार्षदों ने, जनप्रतिनिधियों ने हाथ जोड़कर यह अपील करी है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कि अगर बीजेपी आपको जेल में डालती है तब भी आप इस्तीफा मत देना, जेल से सरकार चलाना। बीजेपी तो चाहती है कि केजरीवाल साहब इस्तीफा दे दें और सरकार ठप हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे कैबिनेट की मीटिंग जेल से करनी पड़े, चाहे सारे महत्वपूर्ण फैसले जेल से लेने पड़े, अधिकारियों को जेल में आकर फाइलें साइन करवानी पड़े, सरकार जेल से चलेगी। ये हमारा निवेदन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से है। और इसी के चलते जैसा कि आप जानते हैं आम आदमी पार्टी कोई भी फैसला जनता से बिना पूछा नहीं लेती। राघव चड्डा ने 2-3 बातें कही। एक कि बिना जनता की राय लिए आम आदमी पार्टी कोई फैसला नहीं लेती। अच्छा, शीश महल तुमने बनवाए अपने लिए, तो क्या केजरीवाल ने जनता से पूछा था? 4.5 लाख रुपए का कमोड खरीद रहे थे, जनता से पूछा था?
9-9 लाख रुपए के पर्दे लगा रहे थे, जनता से पूछा था शराब घोटाले में एक के ऊपर एक फ्री, क्या जनता से पूछ के लगाया था? ये तमाम चीजें, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम, ये जो धंधा आम आदमी पार्टी के नेता करते हैं, इसके ऊपर फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। एक तो जनता से बगैर पूछे आप फैसला नहीं लेते, ये एक मजाक हो गया। दूसरी चीज, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जेल के अंदर डाली। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अधिकार नहीं है तुमको जेल में डालने का। न संजय सिंह को, न सिसोदिया को, न जैन को, न विजय नायर को, और न ही अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की शक्ति किसी सरकार या किसी एजेंसी के पास होती है। जेल वो व्यक्ति जाता है जिसे कोर्ट जेल भेजती है। अब ये जो बयानबाजी एक माननीय सांसद राज्यसभा के, वो बकायदा सस्पेंडेड है, अभी कोई अलग बात है, लेकिन वो ये पब्लिकली ये कह रहा हो, ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, हाई कोर्ट के फैसले और रॉ रेवेन्यू कोर्ट के जो तमाम फैसले आए हैं उसका निरादर है। आप लोगों को अपनी गंदी राजनीति के चक्कर में इंस्टीट्यूशन का इस तरह से आप मजाक नहीं उड़ा सकते। और जैसा मैंने कहा, तमाम मीडिया वाले वहां मौजूद थे, किसी ने सवाल नहीं पूछा। सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि केजरीवाल वो डंडा चलाता है कि कोई अखबार वाला अगर उसके खिलाफ कोई एक आर्टिकल भी लिख देता है, कोई जानकारी छाप देता है, तो एडवर्टीजमेंट बंद कर दिया जाता है। ये अनडिक्लेयर्ड सेंसरशिप जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं उसका नतीजा है। और सबसे बड़ी बात, ये लोग अंतर्यामी है क्या? और अगर अंतर्यामी है तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये हर दिन में आ जाते हैं, कहते केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा है, केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा है। कैसे आपको मालूम है गिरफ्तार किया जाएगा? वो इस तरीके से मालूम है क्योंकि आपको मालूम है कि ये चोरी जो हुई है, ये जो घोटाला हुआ है, जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल गया है, उसमें ये भी फंसे हुए हैं। ये खुद को जानने पहचानने की वजह से ही ऐसा फैसला, इस तरह की चीजें ये लोग कह रहे हैं कि इनको मालूम है कि इसमें तो बच नहीं पाएंगे, इसलिए पहले से ही तमाशा शुरू करो। और ये क्या कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि केजरीवाल को जेल में डाल दे। भाई, तो कोर्ट के आदेश से आप जेल में जाओगे, बाकी काम तो खुद ब खुद होगा। लेकिन ये कहना कि अगर हम जेल चले गए तो हम जेल से सरकार चलाएंगे, कहां है वो केजरीवाल? जब यह आंदोलनकारी हुआ करता था, लोगों को टोपी पहनाया करता था अन्ना के पीछे बैठकर, तब तो यह कहता था कि आरोप लगे नहीं कि इस्तीफा दो, और जब तक फैसला ना हो जाए इस्तीफा देते रहो। और यहां तुम इतनी बेशर्मी के साथ ये कह रहे हो कि मुझे जेल भी भेज दो, तो जेल में ही सब चीजें होगी, फाइलें साइन होगी, तो ये होगा तो वो होगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक और तिकड़म भिराना होगा कि जनता से पूछ के हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, जनता से पूछ के आप ये काम कर रहे हो? कोई अभियान ये लोग चला रहे हैं, और जिसकी जानकारी एक और मंत्री गोपाल राय ने दी। जरा सुनिए। गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए, इसका फैसला दिल्ली के जनता से पूछ के लिया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से यह आह्वान किया था कि आप दिल्ली के अंदर घर घर जाइए और लोगों से इस पर चर्चा करिए, जनसंवाद के माध्यम से लोगों से पूछिए, राय लीजिए। दिल्ली के लोगों की जो राय होगी उसके अनुसार आगे काम किया जाएगा। इस्तीफा देना है या नहीं देना है, इसका निर्णय दिल्ली की जनता से पूछकर लिया जाएगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक दिल्ली के अंदर सभी 2600 पोलिंग स्टेशन पे मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन चलाने का निर्णय लिया है।
गोपाल राय बता रहे हैं कि जनता की राय पूछने के लिए 2600 जो पोलिंग स्टेशन है, अच्छा पोलिंग स्टेशन जरूरी है, वहां लोगों को एक पर्चा दिया जाएगा, उसमें कुछ सवाल होंगे और उसका निर्णय यही होगा कि क्या दिल्ली की जनता चाहती है कि अगर गिरफ्तारी हो जाए तो क्या सरकार जेल से ही चले, क्या केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना पड़े। इस तरह से आप जनमत संग्रह करेंगे। लेकिन गोपाल राय खुद ब खुद उन्होंने अपने इस डर्टी पॉलिटिक्स, अपने इस डिजाइन को एक्सपोज कर दिया। क्या कहा इन्होंने कहा कि तमाम कार्यकर्ता हर जगह जाएंगे। किससे बात करेंगे? कार्यकर्ताओं से। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के लोग, वहीं से पर्चा भर दोगे, उसके बाद रिजल्ट निकालोगे, ये कहोगे कि देखो 97% दिल्ली की जनता कह रही है कि केजरीवाल जेल चला जाए, फिर भी उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। ये ढकोसला, ये तमाशा, ये नौटंकी हिंदुस्तान की जनता और दिल्ली की जनता कई बार देख चुकी है। फिर से ये पचड़े में नहीं फंसने वाली हैं ये लोग। देखना ये है कि दिल्ली की जनता इनके साथ क्या व्यवहार करती है जब ये अलग अलग कॉलोनी में जाएंगे। मेरा जो अपना मानना है, ये कहीं नहीं जाने वाले, ये किसी कॉलोनी में नहीं जाने वाले। ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पे घूमेंगे, वीडियो बनाएंगे, व्हाट्सएप करेंगे और उसके बाद ये बताएंगे कि 97% लोगों ने दिल्ली में ये कह दिया कि चीफ मिनिस्टर जेल में चला जाए, लेकिन जेल के अंदर से ही सरकार चलाई जाए। खैर, केजरीवाल तो अपनी सर्वे करेगा, लेकिन दिल्ली की जनता क्या चाहती है ये आप तक पहुंचाएगा ये कैपिटल टीवी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।